हेलो एवरीवन। तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल डियर हर्सर में। आज की इस लेटेस्ट वीडियो में हम आपके इंटरनल असाइनमेंट को लेके अपडेट देने वाले हैं और इसमें ऑफिशियल अपडेट है ये, और बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट इसमें मैं आपको बताऊंगा और इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस को भी हम समझेंगे कि आपके इंटरनल असाइनमेंट को लेके कुछ नोटिस निकाला गया है, इसको भी समझेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, जितने भी हमारे सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2022 और 2023 में एडमिशन लिया था, इन सभी स्टूडेंट के हमारे इंटरनल असाइनमेंट जो स्टार्ट होने वाले 4 मई से स्टार्ट होंगे। जी हाँ, 4 मई से आपके इंटरनल असाइनमेंट कंडक्ट होंगे जो आपके 18 मई तक चलने वाले हैं। और 4 मई से 18 मई के बीच में ही आपको इंटरनल असाइनमेंट देना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के इंटरनल असाइनमेंट को लेकर बहुत सारे डाउट थे। तो आज की इस वीडियो में वही डाउट को हम क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना है। एक शर्त है, अगर आपने वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, तभी आपको समझ आएगा, हर एक स्टेप समझ आएगा, हर एक इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन समझ आएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल में नया आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, क्योंकि इसमें बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलने वाली है इस चैनल में। और साथ ही साथ जो भी मेरी लेटेस्ट अपडेट होगी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की ऑफिशियल अपडेट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो इंटरनल असाइनमेंट होगा वो हमारे प्रोग्राम इन कोर्सेज़ का होगा, जैसे कि बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन FIA, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, BA ऑनर्स इंग्लिश, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BA ऑनर्स साइकोलॉजी, BCom ऑनर्स BCom प्रोग्राम, BA प्रोग्राम विथ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड BA प्रोग्राम विथ साइकोलॉजी एंड BA प्रोग्राम। तो इन सभी 11 कोर्सेज के इंटरनल असाइनमेंट होने जा रहे हैं। MCQ बेस होंगे, घबराने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। MCQ बेस होंगे, ऑनलाइन होंगे और 4 मई से 18 मई के बीच में आपको इंटरनल असाइनमेंट देने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के ये क्वेरीज आ रही थी कि हम इंटरनल असाइनमेंट क्या एक ही दिन में एक इंटरनल असाइनमेंट होगा, इसकी कोई डेट शीट होगी, एक दिन में जैसे कि एक सब्जेक्ट का होगा, दूसरे दिन दूसरे सब्जेक्ट का होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो आप चिल हो जाइए, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपके पास पूरा टाइम रहेगा 4 मई से 18 मई तक का। 4 मई से 18 मई तक आप अपने इंटरनल असाइनमेंट को कभी भी आप दे सकते हैं, और पूरा का पूरा टाइम रहेगा आपके पास। तो आपके पास पूरा टाइम है इंटरनल असाइनमेंट को देने का, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल में ही होगा आपका इंटरनल असाइनमेंट, जिसमें आपका पहला हुआ था जैसे कि एलमस प्रोटोकॉल आप जान सकते हैं। इसमें ही आपको अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर 4 एंड 6 सेकेंड के आपके इंटरनल असाइनमेंट रहेंगे। 6 सेमेस्टर का इंटरनल असाइनमेंट नहीं होगा। जितने भी हमारे 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको बता दो, आपके 6 सेमेस्टर का इंटरनल असाइनमेंट नहीं होने वाला, आपका ओनली थ्योरी का एग्ज़ाम होगा। ये वीडियो ओनली फॉर 2022 एंड 2023 स्टूडेंट के लिए है, जितने भी हमारे सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के करंट के स्टूडेंट हैं। और इट इज़ द मैंडेटरी टू अटैम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। तो ये मैंडेटरी है कि आपको सभी क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे, टोटल 35 क्वेश्चन होते हैं बेसिकली इसमें, तो आपको सभी क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कुछ क्वेश्चंस को ऐसे ही छोड़ दें। तो आपको सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, चाहे आप उसमें तुक्का भी मारे, लेकिन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तीसरी बात, मैक्सिमम ऑफ 2 अटैम्प्ट्स विल बी अलॉट ऑफ ईच पेपर। आउट ऑफ दिस 2 अटैम्प्ट द बेस्ट स्कोर विल बी कंसिडर्ड ऑफ योर इंटरनल असाइनमेंट। जी हाँ, इसमें कहा गया है कि जो आपके अटैम्प्ट लेंगे, यानी कि आपको 2 अटैम्प्ट मिलेंगे, एक ही बार में 2 अटैम्प्ट मिलेंगे आपको। तो आपको क्या करना है, जो अटैम्प्ट आपका बेस्ट रहेगा ना, सबसे बेस्ट, वो आपका काउंट होगा आपके रिजल्ट में। समझ लीजिए आप, जैसे कि आपके फर्स्ट अटैम्प्ट आपने करा तो उसमें आगे आपके 60 मार्क्स, सेकेंड अटैम्प्ट आपने करा तो उसमें आगे आपके 52 मार्क्स। तो 60 मार्क्स आपके काउंट होंगे जो आपका ज़्यादा है, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट अटैम्प्ट करा तो फर्स्ट अटैम्प्ट में आपके 52 मार्क्स आ गए, सेकेंड अटैम्प्ट में आपके 60 मार्क्स आ गए, तो 60 सेकेंड अटैम्प्ट वाला काउंट होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। जो ज़्यादा मार्क्स होगा, आपका बेस्ट स्कोर होगा, वही आपके इंटरनल असाइनमेंट में काउंट माना जाएगा, आपके रिजल्ट में काउंट माना जाएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं हम। स्टूडेंट विल बी अलॉटेड 45 मिनट्स टू कंप्लीट देयर एग्ज़ाम। तो आपको कितने मिनट्स मिलेंगे, टोटल 45 मिनट्स मिलेंगे
45 मिनट्स में आपको एक इंटरनल असाइनमेंट कंप्लीट करना है। जैसे एक सब्जेक्ट हो गया आपका, टोटल 7 सब्जेक्ट होते हैं ना आपके पास, तो 7 सब्जेक्ट में से ऐसे कि एक सब्जेक्ट है आपका, तो उसमें आपको मिलेंगे 45 मिनट्स अपने इंटरनल असाइनमेंट को कंप्लीट करने में। स्टूडेंट हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू अंडरटेक इंटरनल असाइनमेंट टू पेपर कन्वेल्स विद इन 50 डेज। तो 15 दिन है आपके पास। 15 दिन आई होप बहुत ज़्यादा है। 15 दिन में इंटरनल असाइनमेंट आप देखिए आप कैसे दे सकते हैं इंटरनल असाइनमेंट। 4 मई से आपका इंटरनल असाइनमेंट स्टार्ट है 18 मई तक, तो आपके पास टाइम है। आप 4 मई को आप इंटरनल असाइनमेंट कभी भी दे, सुबह दे, शाम दे, रात दे, जब सारी दुनिया सो जाती है तब आपके इंटरनल असाइनमेंट शुरू हो जाते हैं। ये गाना तो आपने सुना ही होगा। तो आप इंटरनल असाइनमेंट रात को भी दे सकते हैं। चाहे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बोलते हैं हम जॉब कर रहे हैं, जॉब के रिगार्डिंग हम अपने इंटरनल असाइनमेंट कैसे दें, तो आपको बता दूं आप रात के 12 बजे भी जब आपका मन करे इंटरनल असाइनमेंट दे सकते हैं। आप रात के 12 बजे दे, 1 बजे दे, 2 बजे दे, जब मन करे आपका इंटरनल असाइनमेंट देना दे सकते हैं आप। बट देना है आपको ओनली इसी डेट्स में, 4 मई से 18 मई तक आप इंटरनल असाइनमेंट को दे सकते हैं। चाहे आप मॉर्निंग में दे, चाहे आप इवनिंग में दे, चाहे आप आफ्टरनून में दे या नाइट में दे, आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देगी 15 दिन की। 15 दिन में आपको कैसे भी करके अपने 7 सब्जेक्ट के इंटरनल असाइनमेंट कंप्लीट करने। बहुत सारे स्टूडेंट के ये क्वेरीज आ रही थी कि क्या हम एक दिन में 7 सब्जेक्ट के इंटरनल असाइनमेंट कर सकते हैं। देखिए अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप एक दिन में अपने इंटरनल असाइनमेंट सारे कंप्लीट कर सकते हैं, तो हाँ मैं कहूँगा हाँ आप इंटरनल असाइनमेंट एक दिन में भी सारे अटैम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कि 4 मई को आपका इंटरनल असाइनमेंट है, तो 4 मई को आप सारे इंटरनल असाइनमेंट एक दिन में भी कर सकते हैं। आपके पास टाइम है, आप एक दिन में भी कर सकते हैं। अगर आपका मन है तो आप एक एक करके भी इंटरनल असाइनमेंट दे सकते हैं। जैसे कि एक दिन 4 तारीख को दे दिया, फिर मैंने सोचा कि मैं 6 मई को दे दूंगा, फिर मैंने सोचा 8 मई को दे दूंगा, तो ऐसे करके भी आप अपने इंटरनल असाइनमेंट को दे सकते हैं। तो आपके पास पूरा टाइम है आपके इंटरनल असाइनमेंट देने का 15 दिन का। 15 दिन में आप कभी भी इंटरनल असाइनमेंट दे सकते हैं 4 मई से 18 मई के बीच में। तो फुल फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास, बट देना ही है आपको इस डेट्स में 4 मई से 18 मई तक। अब दूसरा क्वेश्चन, वंस द स्टूडेंट हैज़ स्टार्टेड एग्जाम ही शी हैज़ टू कंप्लीट इन द allotted time thereafter it will be considered attempt। देखिए इसमें क्या कहा गया है, जो स्टूडेंट है अगर आपने स्टार्ट कर दिया बाय चांस, अगर आपने मज़े मज़े में इंटरनल असाइनमेंट को स्टार्ट कर दिया और आपको पता नहीं है कि फिर बाद में आप ये मत कहना कि हमने सर चेक करने के लिए इंटरनल असाइनमेंट स्टार्ट करा था। मैं तो चेक करना चाहता था इसमें कि हाँ ओनली चेक, ठीक है, कि मैं आपको इंटरनल असाइनमेंट जैसे कि मैं हूँ तो मैंने इंटरनल असाइनमेंट मज़े मज़े में ऑन कर दिया और फिर वो 45 मिनट्स कब आपके ख़त्म हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आपको जब एक बार आपने स्टार्ट बटन में, लॉन्च बटन में दबा दिया ना, स्टार्ट कर दिया इंटरनल असाइनमेंट, तो आपको अटैम्प्ट करना ही पड़ेगा उसे, चाहे कुछ भी हो जाए आपको अटैम्प्ट करना पड़ेगा। तो आपको मिलेंगे ओनली 45 मिनट्स इसे अटैम्प्ट करने के। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो आपको एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो आपको उसे अटैम्प्ट करना पड़ेगा। तो आपका मन हो, आपका मन है इसमें कि आप 15 डेज में आप कोई से भी सब्जेक्ट का आप 4 मई से 18 मई के बीच में कोई से भी सब्जेक्ट का इंटरनल असाइनमेंट दे सकते हैं, किसी भी टाइम दे सकते हैं। तो आपके पास फुल फ्लेक्सिबिलिटी है। अब अगली बात इसमें क्या कही गई है, मेक श्योर योर अटैम्प्ट द IA डेस्कटॉप एंड लैपटॉप हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी वाइल अटैम्प्टिंग द टेस्ट। देखिए जब भी आप टेस्ट को अटैम्प्ट करेंगे, अपने इंटरनल असाइनमेंट को देंगे, तो आपके 2 प्लेटफॉर्म में आप दे सकते हैं। जैसे कि आपका डेस्कटॉप हो गया और आपका लैपटॉप हो गया। देखिए जैसे कि आपका कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, अगर आप फ़ोन में दे रहे तो आपको सबसे पहले आपके ब्राउज़र में डेस्कटॉप मोड ऑन करना पड़ेगा, तभी जाके आप इंटरनल असाइनमेंट को दे पाएंगे, क्योंकि तभी जाके आपका इंटरनल असाइनमेंट लॉगिन होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेस्कटॉप मोड में करना है, तभी आप इंटरनल असाइनमेंट को दे पाएंगे। और आपकी जो गुड कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जो आपका इंटरनेट होगा ना वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका जो इंटरनेट है वो ख़त्म हो जाए बीच में ही इंटरनल असाइनमेंट देते देते
और फिर आपका इंटरनल असाइनमेंट तो हो गया समझो, फिर आपका इंटरनल असाइनमेंट बंद हो जाएगा बीच में ही। इसलिए आपकी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो एकदम स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपके अटेम्प्टिंग टेस्ट करते हुए टाइम, जब आप अटेम्प्ट करेंगे टेस्ट, ठीक है। अगला क्या कहा गया रखा है इसमें, स्टूडेंट विल बी अलॉटेड टू लॉग इन ओनली फ्रॉम वन डिवाइस एट द टाइम। देखिए इसमें कहा गया है जब भी आप लॉगिन करें तो एक ही डिवाइस में लॉगिन करें। ऐसा नहीं है कि आप एक फ़ोन में भी लॉगिन कर रहे हैं, लैपटॉप में भी लॉगिन कर रहे हैं, दूसरे फ़ोन में भी लॉगिन कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं करना है। एक ही फ़ोन में एक ही डिवाइस में जिसमें भी आप कर रहे हो उसी डिवाइस में आपको एक बार में ही लॉगिन करना है। ऐसा नहीं है कि एक बार में आप दो दो प्लेटफॉर्म में दो डिवाइस में लॉगिन कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको, ठीक है। अगली बात इसमें क्या कही गई है, देखिए प्लीज़ नोट द लॉगिन will be remain same for the student will who attempt the internal assignment the previous semester. In the case student forget its password they can reset the password by clicking forget option. तो देखिए इसमें क्या किया गया है, जो आपका पासवर्ड और यूज़र नेम होगा वो प्रीवियस सेमेस्टर वाला ही होगा। जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपने इंटरनल असाइनमेंट दिया होगा एलएमएस प्रोटोकॉल में तो वही आपका यूज़र नेम और पासवर्ड रहने वाला है बिल्कुल। बट अगर आपका पासवर्ड बाई चांस आप भूल गए तो आप फॉरगेट कर सकते हैं, उसे रीसेट कर सकते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है, जो फर्स्ट टाइम यूज़र है उनका जो पासवर्ड रहेगा ये रहेगा, देखिए ये रहेगा आपका पासवर्ड लॉगिन आईडी। जहाँ पर यहाँ पर एक्स दे रखा है तो आपको यहाँ पर डालना है अपना एसोल का रोल नंबर, बाद में आपको ये डिजिट लगा देनी है। जैसे कि आपका हो गया @ दिखला देता हूँ मैं, देखिए @sol-du.ac.in, तो ये आपके यूज़र नेम हो जाएगा और ये आपका पासवर्ड हो जाएगा learn@12345। तो इसको जो फर्स्ट टाइम यूज़र होगा, अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो learn@user ये डाल के आपको लॉगिन करना है। देन आप अपना पासवर्ड को रीसेट करेंगे और अपना न्यू पासवर्ड बनाएंगे, ठीक है। तो आपको अपना पासवर्ड को चेंज करना है, काइंडली चेंज योर पासवर्ड आफ्टर फर्स्ट लॉगिन। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र है तभी आप ऐसे करेंगे, वरना अगर आपका जो लॉगिन पहले से ही होता है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली लॉगिन करना है, इंटरनल असाइनमेंट देना है और इंटरनल असाइनमेंट आपको देना है 4 मई से 18 मई के बीच में। ऐसा नहीं हो कि आपके अगर इंटरनल असाइनमेंट में कभी कभार सिचुएशन ऐसा आ जाती है कि 2 मई को या फिर 3 मई को ही अगर आपके सब्जेक्ट शो होने लग जाए। ऐसा नहीं है कि आप अटैम्प्ट कर लो। पिछली बार भी यही गलती आपने करी थी बहुत सारे स्टूडेंट ने कि उनके जो है इंटरनल असाइनमेंट जैसे कि 4 मई से अगर स्टार्ट है तो उनके 2-3 मई से अगर आपके शो होने लग गए तो आप स्टार्ट कर देते। ऐसा नहीं करना आपको, जो आपके मार्क्स है ना फिर वो काउंट नहीं होंगे आपके इंटरनल असाइनमेंट में। इसलिए आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है जो आपने गलती पिछली बार कर रखी है। तो 4 मई से 18 मई के बीच में आपके इंटरनल असाइनमेंट होंगे, तो इसी में ही आपको इंटरनल असाइनमेंट देने हैं और आपको डेट्स याद रखनी है 4 मई से 18 मई के बीच में। अगर आपके पहले भी शो हो जाए तो आपको इंटरनल असाइनमेंट नहीं देना है उस टाइम, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, तो आगे बढ़ते हैं चलिए। फॉर एनी टेक्निकल इश्यूज़, अगर आपको कोई टेक्निकल इश्यूज़ फेस करने को मिल रहा है तो आप ये क्वेरीज वाले ईमेल दे रखिए, इसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप इजीली जाके इसमें कर सकते हैं। इस ईमेल्स और हेल्पलाइन नंबर दे रखा है। अगर आपको कोई क्वेरीज होती है इंटरनल असाइनमेंट करते टाइम, अगर आपको प्रॉब्लम भी फेस करने को मिल रही है तो आप इसमें या तो इसमें कॉल कर सकते हैं या फिर अपनी क्वेरीज को लिख सकते हैं इस ईमेल के थ्रू। तो ये थी कुछ गाइडलाइंस आपके इंटरनल असाइनमेंट को लेकर। और मैं आपको बता दूं, ये जो इंटरनल असाइनमेंट होगा आपका एलएमएस प्रोटोकॉल में होगा, फुल ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन देना है आपको। और कुछ और इम्पोर्टेंट बात आपको डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये भी गलती करते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट बात आपके लिए बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। तो चलिए जानते, जो आपका इंटरनल असाइनमेंट का एलएमएस प्रोटोकॉल है वो काफ़ी सेंसिटिव है, ठीक है। तो उस टाइम जब आप इंटरनल असाइनमेंट दे रहे हो तो उस विंडो में सिर्फ इंटरनल असाइनमेंट ही रहना चाहिए, आपका वही खुला होना चाहिए। अगर आपने उस टाइम ऐसा सोचा कि क्या यार मैं चीटिंग कर लेता हूँ, मैं दूसरे उसको थोड़ी ना पता चलेगा इंटरनल असाइनमेंट ऑनलाइन हो रहा है, तो आप इंटरनल असाइनमेंट में अगर आपने अदर विंडो ओपन करने की सोची, अगर अलग अदर ब्राउज़र यूज़ करने का सोचा, तो आपका जो है इंटरनल असाइनमेंट में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, तो आपका एरर आ जाएगा वो। तो आप ये नहीं कह सकते कि उस टाइम की ये सर्वर एरर है एसओएल की तरफ से,
तो आप खुद जिम्मेदार होंगे उस टाइम। आप सोच समझ के फिर ये बिल्कुल मत करना, पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको। आप सोच लीजिए उस टाइम अगर आपका जो इंटरनल असाइनमेंट पोर्टल बंद हो गया उस टाइम, तो फिर आपका जो है ऑटो सबमिट हो जाएगा और आपका जो इंटरनल असाइनमेंट है छूट जाएगा। तो एक ही डिवाइस में आपका जब इंटरनल असाइनमेंट आप ओपन करें, साधारण शब्दों में कहूँ तो उसी टाइम आपके इंटरनल असाइनमेंट अगर जब आप स्टार्ट कर दे तो उस विंडो में ओनली इंटरनल असाइनमेंट ही होना चाहिए आपका उस सब्जेक्ट का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक ही विंडो में दो दो विंडो ओपन कर रहे हैं, एक तरफ आप इंटरनल असाइनमेंट दे रहे हो और उसी फ़ोन में आप चीटिंग करने के थ्रू दूसरा अदर डिवाइस ओपन कर रहे हैं। जैसे कि आपने गूगल ऑन कर दिया चीटिंग करने के लिए कि इसमें से आंसर देख लूँ मैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एक फ़ोन में या फिर एक डिवाइस में आपका वो पोर्टल खुला रहना चाहिए, आपका इंटरनल असाइनमेंट चालू रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसे हटा दें, ठीक है, वरना आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, उसके ज़िम्मेदार फिर आप ही रहेंगे। ऐसा नहीं हो फिर बाद में बोले सर आप मेरे से नहीं हो रहा ये, और ये सर्वर एरर है एसोल का, तो एसोल जिम्मेदार नहीं होगा, इसमें आप जिम्मेदार होंगे। क्योंकि ये प्रोटोकॉल एकदम सेंसिटिव है और ये सिक्योर प्रोटोकॉल है। ठीक है, जब भी आप प्रोटोकॉल आप इंटरनल असाइनमेंट दे दें और आपका इंटरनल असाइनमेंट ख़त्म हो जाए तो ये बात भी आप ध्यान रखना, लॉग आउट ज़रूर करना। जी हाँ, लॉग आउट ज़रूर करना। अगर लॉग आउट भूल गए हो करना तो अपनी जो ब्राउज़र की सभी विंडोज़ है उसे क्लोज़ कर देना। ठीक है, क्योंकि प्रोटोकॉल में ऐसा है, ये सेंसिटिव प्रोटोकॉल है। अगर आप लॉग आउट नहीं करते तो आप अगर दोबारा लॉगिन करोगे तो वो आपको लॉगिन दिखाई देगा, यानी कि लॉगिन हुआ होगा और आपका जो है इनवैलिड बताएगा, इनवैलिड पासवर्ड। फिर आप पासवर्ड रीसेट करते हुए रह जाएंगे और फिर आपका इंटरनल असाइनमेंट छूट जाएगा। तो आपको ऐसे नहीं करना, आपको लॉग आउट ज़रूर करना है। अगर आपने इंटरनल असाइनमेंट दे दिया तो लॉग आउट ज़रूर कर देना है। बाकी मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ रहेगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरनल असाइनमेंट। और हाँ, एक और बात याद रखिए आप कि इंटरनल असाइनमेंट आपको देना है और साथ ही साथ इंटरनल असाइनमेंट की कहानी के चक्कर में आप अपने थ्योरी के एग्ज़ाम को मत भूल जाना। इसमें इतना मत डूब जाना कि जिससे आपके थ्योरी के जो एग्ज़ाम है वो आप भूल ही जाए। ठीक है, तो इंटरनल असाइनमेंट मैंडेटरी है, इंटरनल असाइनमेंट ज़रूर देना है आपको। इंटरनल असाइनमेंट अगर आप नहीं देंगे तो आपके जो है सब्जेक्ट में बैक भी आ सकती है, और दूसरी बात आपके रिजल्ट पे बहुत बड़ी इम्पैक्ट पड़ेंगी, क्योंकि ये जो इंटरनल असाइनमेंट है आपकी परसेंटेज को इंक्रीज़ करता है, वरना आपकी परसेंटेज लॉस होते हुए आपको देखने को मिल सकती है अगर आपने इंटरनल असाइनमेंट छोड़ा तो। क्योंकि एसओएल में आप क्लासेस तो छोड़ सकते हैं लेकिन इंटरनल असाइनमेंट को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है और आपको ज़रूर देना है इंटरनल असाइनमेंट। अब दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट की एक क्वेरी सारी थी, जितने भी हमारे 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, अगर उनके सेकंड सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में बैक आ रखी है, ईआर आ रखा है, इंटरनल असाइनमेंट में वो फेल हो गए, क्या उनको भी असाइनमेंट देना होगा? देखिए, अगर आपके पोर्टल में वो सब्जेक्ट शो हो रहा है तो आप इंटरनल असाइनमेंट उसका देंगे ही देंगे। अगर आपके प्रोटोकॉल में वो सब्जेक्ट शो हो रहा है सेकंड सेमेस्टर का ईआर वाला, तो उसके भी आपको इंटरनल असाइनमेंट देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसका इंटरनल असाइनमेंट छोड़ दें। तो ये थी पूरी की पूरी गाइडलाइंस आपको इंटरनल असाइनमेंट को लेकर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स को भी शेयर करना, क्योंकि उनको ये प्रॉब्लम देखने को ना मिले। तो मैंने आपको ये वीडियो लंबी हो गई कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारी गाइडलाइंस आपको इसमें समझ में आ गई होगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नई लेटेस्ट अपडेट के साथ।